कोई भी अपहरण या गुंडा आएगा 1 लात मारेगा तोड़ देगा भीतर घुस जाएगा। कोई भी अपहरण या गुंडा आएगा 1 लात मारेगा तोड़ देगा भीतर घुस जाएगा। लोकल बालू लगा करके यहाँ का काम हो रहा है, देखिए लोकल बालू लगा करके यहाँ का काम हो रहा है, देखिए लोकल बालू लगा करके यहाँ का काम हो रहा है, देखिए। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार का अत्याधुनिक चीनी मिल जो पूर्णिया जिले के बनमनखी में था इसलिए कि यह काल का ग्रास बन के रह गया। बिहार सरकार के हाथ में आते ही अपनी 20 साल की आयु में ही यह काल कबलित हो गया और जवानी की मौत मर गया। बनमनखी का चीनी मिल कभी यहाँ के आसपास के कई जिलों और गांवों के लिए रोजी रोटी का आधार था। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। दोस्तों, बनमनखी का चीनी मिल कभी रोजी रोटी का आधार था और फिर यह वोटों का जरिया बन गया। हर बार चुनाव में सरकार के नुमाइंदे यहां आए, वोट मांगने के नाम पर इस चीनी मिल को फिर से चालू करने के नाम पर वोट लेते रहे, अपनी गद्दी और कुर्सी बचाते रहे। लेकिन समय बदल रहा है, जनता भी अब बदल चुकी है, समझने लगी है कि सरकार सिर्फ लोक लुभावन वायदे करती है। आपको बता दें कि सरकार इस बार इसे बियाड़ा को सौंप चुकी है ताकि यहां उद्योग धंधे विकसित हो सके। सैकड़ों एकड़ की यह जमीन धीरे धीरे लोग अतिक्रमण करने लगे हैं। यहां जो चीनी मिल सीना ताने खड़ी थी वह जर्जर हो गई, लोहे चुरा लिए गए। अंत में बियाड़ा ने इसे संभालने की जिम्मेदारी ली, यहां उद्योग धंधे को खड़ा करने की जिम्मेदारी ली। 5 करोड़ की लागत से, जी हां बड़ी राशि है ये 5 करोड़ की लागत से 4 दीवारी का निर्माण हो रहा है। ये बियाडा कंपनी की योजना से काम हो रहा है सर। कौन सा काम हो रहा है? कंस्ट्रक्शन लाइन का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? पाइलिंग हो रहा है अभी। फाइलिंग हो रहा है, बाउंड्री बनना है। हाँ, बाउंड्री वाल बनना है। बोर्ड लगा हुआ है? बोर्ड तो अभी नहीं लगा हुआ है सर। काम कब से हो रहा है? काम अभी 2-2.5 महीना से हो रहा है। आखिर ये 4 दीवारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? सिर्फ इसलिए ना कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किया जा सके। लेकिन इस 4 दीवारी में भी खूब घालमेल है। बता दें कि 5 करोड़ जैसी बड़ी राशि को खर्च करके जिस 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा है उसकी ईंट की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हैं। उसमें उपयोग होने वाले सीमेंट और बदरपुर यानी बालू और रेत का भी उपयोग घटिया से घटिया किस्म का किया जा रहा है। लोगों का तो यहां तक कहना है कि 1 लात मारिए तो दीवार धराशायी हो जाएगा। फिर ऐसी सुरक्षा किस काम की? निश्चित रूप से यहाँ जो कनीय अभियंता यानी यहाँ जो इंजीनियर्स हैं जिनकी देखरेख में यह सब हो रहा है वो किस नींद में सोए हुए हैं? क्या मिली भगत की वजह से यह दीवार बन रही है और धराशायी होने की उम्मीद में खड़ी है? बालू नहीं, ये मिट्टी है, मिट्टी का समूचा अंश मिट्टी है। लोकल बालू लगा करके यहाँ का काम हो रहा है, देखिए काम एकदम थर्ड क्लास हो रहा है, जिसका इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। कोई भी अपहरण या गुंडा आएगा 1 लात मारेगा तोड़ देगा भीतर घुस जाएगा। आपको बता दें कि 4 दीवारी का निर्माण 5 करोड़ की बड़ी लागत से हो रही है। बावजूद इसकी गुणवत्ता पर किसी का ध्यान क्यों नहीं है? प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है, जनप्रतिनिधि नजरअंदाज कर रहा है और कनीय अभियंता यानी जेई इंजीनियर भी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? एक जांच की आवश्यकता है। अगर एक छोटी सी दीवार के निर्माण में एक गुणवत्ता विहीन दीवार और 4 दीवारी की जा रही है तो बाद में यहां बनने वाले उद्योग धंधों का क्या? आपको बता दें कि यह 4 दीवारी अब सवालों के घेरे में आ चुका है। लोग जागरूक हैं और लोगों ने यह सवाल उठा दिया है कि इस 4 दीवारी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। आसपास चल रहे मवेशी भी एक झटका दे करके दीवार तोड़कर अंदर आ जाएंगे। फिर इस दीवार की क्या अहमियत? दीवार अगर बन ही रही है तो मजबूत बने ताकि सुरक्षा व्यवस्था यहां मजबूत हो सके। जिस सुरक्षा के लिए दीवार खड़ी की जा रही है उसी दीवार में गुणवत्ता विहीन बालू, रेत, सीमेंट का उपयोग हो रहा है और तो और इसकी रख रखाव पर किसी का ध्यान नहीं है। इंजीनियर यहाँ विजिट करने के लिए शायद कागजों में आते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ सब कुछ तो कागज पर ठीक है, हकीकत कोसों दूर है। आपको बता दें कि इस 4 दीवारी की गुणवत्ता पर सवाल उठ खड़ा हुआ है तो प्रशासन को चाहिए कि तत्काल ही इस क्वालिटी का ख्याल करे और यहाँ जांच कर सही गुणवत्ता में सुरक्षा की दीवार खड़ी कर सके। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, दिखाएंगे सच और कुछ नहीं।
नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।